हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स होते क्या क्या हैं, इसके साथ कुछ जो टर्म्स एसोसिएट होती हैं उनके बारे में हम 8th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे कुछ एक दो चीज़ें ऐड करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी भी कोई भी सम जिसमें एक्स वाई अलजेब्रा बोलते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सभी चीज़ों को, तो जो भी अलजेब्रा अगर ऐड कर दे सम में तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x+1, 3x का स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब, 5x+3y, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जो एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 2x+1 है, इसमें x आ गया, कोई अल्फ़ाबेट आ गया, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही 3x² प्लस 4x की क्यूब, यहाँ भी x है, अल्फ़ाबेट है कोई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद 5x+3y, यहाँ x और y दो पॉलिनोमियल हैं, दो अल्फ़ाबेट हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। अब जो ये x y है इनको हम मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस टी सभी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2x+1, इसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है x, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। लेकिन जो लास्ट का एग्जांपल है 5x+3y, इसमें x और y दो अल्फ़ाबेट हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद चलते हैं, इसी चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो पहले पढ़ के आ चुके, वही दोबारा करेंगे। जैसे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ गिवन वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हमें दे रखा है उसका मल्टीपल, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे 3y² प्लस 5y की क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि y² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y² के साथ वाली टर्म क्या होगा इसका कोफिशिएंट। जैसे y² का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 3 है, 3 है ना y² के साथ में, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y² इज 3। इसके बाद आते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या होते हैं, हैविंग वन टर्म, वो पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 5y 3 90, ये सभी चीज़ें मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। फिर उसके बाद आते हैं बाइनोमियल्स, हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। जैसे कि 3x+1, 2t का स्क्वायर प्लस 3t, इनमें दो दो टर्म है, जैसे 3x और 1 दो टर्म हो गई, 2t का स्क्वायर और 3t दो टर्म हो गई, तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल। फिर इसके बाद है मोर देन टू टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल। जैसे एक टर्म वाले को मोनोमियल बोल दिया, दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोल दिया, तो ऐसे ही 3 टर्म 4 5 6 ऐसे आती जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, सबसे ज़्यादा पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 2x। इसमें डिग्री कितनी है, तो सबसे पहले इसमें वेरिएबल कौन है, x, और x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है यहाँ पे 7, तो यही 7 क्या बन जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर इज 7 सो डिग्री इज 7। आपको समझ आ गया होगा ये। फिर इसके बाद चलते हैं, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, हैविंग हाईएस्ट पावर 1, जिसमें डिग्री जो है 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 5y, अगर 5y है तो यहाँ पे y की पावर 1 ही है हाईएस्ट, तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। ऐसे ही 3x+3, तो x की पावर हाईएस्ट 1, इसलिए लीनियर। 9t+2, यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी कैसा बन गया, लीनियर। फिर उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक, हैविंग हाईएस्ट पावर 2, जिनमें 2 हो हाईएस्ट पावर, जैसे कि 3x² प्लस 1, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही 2t² प्लस 3t, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, हैविंग हाईएस्ट पावर 3, जिन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो उनको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x की क्यूब प्लस 1x, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है,
तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक। ऐसे ही 2t² + 3t³ + 1, तो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम क्यूबिक। उसके बाद अगर पावर 4 हो तो उसको बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर पावर 5 हो तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 हो तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्या लिख देंगे, हैविंग हाईएस्ट पावर 4 आर नोन एज 4 डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल बनने के लिए, ये नोट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल कब बोला जाएगा कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके लिए ये कंडीशन मस्ट है, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर फॉर बिकमिंग पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल तब बनेगा जब उसके अंदर गिवन वेरिएबल, उसके अंदर का जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स होने चाहिए। समझ आ गया होगा। ये सभी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करनी है। फिर इसके बाद जो पढ़ा है इसी के बेसिस पे पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल्स। एक ही एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। हमें जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनमें हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री का मतलब क्या बताना है, हमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बतानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 5, तो क्या बता देंगे कि डिग्री क्या है इसमें 5। कैसे लिखेंगे, the highest power of given polynomial is 5, so the degree is 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, y है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 8 है। तो क्या लिख देंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 8, सो द डिग्री इज 8। कि जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की वो 8 है, इसीलिए डिग्री भी कितनी है इसकी 8 है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में दे रखा है 2। तो अब हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, वेरिएबल की पावर। लेकिन इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है ना, इसमें कोई x, y, z, a, b, c कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेंगे हम। कैसे, इस तरीके से 2x की पावर 0। अब ये 2x की पावर 0 कैसे लिख लिया, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, तो x की पावर 0 का मतलब यहाँ पे कितना है 1, तो 2 ही रहा, ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम क्या बता देंगे, अब वेरिएबल की पावर हमें मिल गई, इसका मतलब डिग्री बता सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, सो द डिग्री इज 0। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, ये आप कॉपी में करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? हमें कुछ expressions दे रखे हैं, उनमें ये बताना है कि polynomial in one variable कौन कौन से हैं and which are not, और कौन कौन से नहीं हैं। State reason for your answer, अपने आंसर के लिए हमें रीजन भी देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल तो बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर देखिए 2 है या फिर 1 है, तो ये एक होल नंबर हो गई पावर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब ये 1 वेरिएबल में है या नहीं, 1 वेरिएबल का मतलब इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है x, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल भी है। तो सीधा क्या लिख देंगे अपना आंसर, दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज x। फिर उसके बाद आता है बी पार्ट, इसमें है वाई स्क्वायर प्लस √2। अब यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, यानी कि एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब y के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट भी नहीं है, सिर्फ अकेला y ही है, तो क्या लिख देंगे इसके लिए भी हम, दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज y। फिर उसके बाद आता है सी पार्ट, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे 3√t प्लस t√2, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेते हैं। कैसे, 3t का रूट है, इसका मतलब t की पावर 1/2 है, प्लस t√2। अब ये क्यों सोल्व किया, क्योंकि हमें सबसे पहले पावर चेक करनी होती है, क्योंकि पावर से ही हम बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं। तो यहाँ पे t की पावर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर
नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो सीधा ही इसका आंसर क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि पावर जो है इसकी वो एक होल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद डी पार्ट में y + 2/y। अब वेरिएबल को फिर से सोल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये y + 2 जो बाय में y था, डिवाइड में जो y था, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर कैसी आ जाएगी, -1। अब वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। जैसे कि y की पावर -1 है और -1 कभी भी होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं बना। तो क्या लिख देंगे हम, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स की पावर जो है वो एक होल नंबर है, 10, 3 और 50 एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। बट हमें बताना था कि ये 1 वेरिएबल में है या नहीं, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट आ गए, x, y और t। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल्स आर x, y एंड t। इसी तरीके से आपको बिल्कुल कॉपी में करना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। फर्स्ट पार्ट 2 + x स्क्वायर + x, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है x स्क्वायर के साथ वाली टर्म। अब x स्क्वायर के साथ तो कुछ लिख ही नहीं रखा, इसका मतलब यहाँ पे कितना है, ये 1 है। तो हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट में 2 - x का स्क्वायर + x की क्यूब। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, -1। तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। फिर सी पार्ट में π/2 x स्क्वायर + x। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म कौन है, π/2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, π/2। फिर उसके बाद डी पार्ट में √2x - 1। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रखा है और इसमें एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी तभी तो कोफिशिएंट बता पाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0x² + √2x - 1, क्योंकि 0 × x² तो वापस 0 ही हो जाएगा, तो जो दिया गया है उस पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, बट हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो क्या बता देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बाकी के तीनों आपको करने हैं। थोड़ा बता देती हूँ उनके बारे में कि करना क्या क्या है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। बाइनोमियल की डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए और मोनोमियल की डिग्री जो है वो 100 होनी चाहिए। अब बाइनोमियल क्या थे, जिसमें 2 टर्म हो, तो सबसे पहले कोई भी 2 टर्म लिख देना। जैसे कि हमने लिख दिया x + 1, 2 टर्म हो गई। अब डिग्री 35 बनानी है तो x की पावर कितनी लिखनी है हमें, 35, यानी कि x की पावर 35 + 1 आंसर हो जाएगा इसका। फिर मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखनी है, एक टर्म, जैसे आपने लिख दिया 5t। अब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो 5t की पावर 100, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब चेक कर लो, ए पार्ट में देखो 5x की क्यूब + 4x का स्क्वायर प्लस में 7x। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3। क्या लिखना है, द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3, सो द डिग्री इज 3। बी पार्ट में 4 - y², तो वेरिएबल कौन है, y, और उसकी पावर कितनी है, 2, तो क्या लिख देंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इज 2, सो द डिग्री इज 2। फिर सी पार्ट में 5t - √7, यहाँ पे वेरिएबल t है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 1, सो द डिग्री इज 1। फिर डी पार्ट में 3 दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल कैसे इंक्लूड करना है आपने एग्जाम्पल में भी सीख लिया था। क्या लिखेंगे इसको, 3x की पावर 0, फिर लिख देंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0, सो द डिग्री इज 0। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताने हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे फर्स्ट में देखो,
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, हमें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स दे रखा है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो इसके आगे एरो लगाना है और लिखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बी पार्ट में x माइनस एक्स की क्यूब, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या बनेगा क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्या बता देंगे क्यूबिक। सी में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 2 है, तो कैसा बन जाएगा ये क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स वाले में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो कैसा बनेगा लीनियर पोलिनोमियल। फिर उसके बाद 3t जो है उसमें t की हाईएस्ट पावर 1 है, और हाईएस्ट पावर 1 वाला क्या होता है लीनियर। फिर r का स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होगी वो कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक। अगले में 7x की क्यूब का मतलब x की पावर 3 और पावर 3 होगी तो कैसा बनेगा वो क्यूबिक। ये सभी आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और धीरे धीरे करते रहेंगे आगे सेकंड चैप्टर को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ।